हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नोएडा फॉर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राइमरी से बीएड बाहर को लेकर याचिका खारिज हो चुकी है। 69,000 के 40,000 बीएड को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही इसके अलावा हम बात करेंगे और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद से कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकलकर आने लगी हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। अब आप ये कहो कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर सरकार थोड़ी कहीं ना कहीं चिंताजनक हुई है, इस वजह से ये पॉजिटिविटी आ रही है, या फिर कुछ भी कहें, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो बीएड वर्सेस बीटीसी पर जब जब सुनवाई हुई थी तब मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से बहस की गई थी और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 का वो जजमेंट सीधे तौर पे इन भर्तियों के अंदर प्रभावी है, चाहे वो भर्ती चल रही है, चाहे वो भर्ती पूरी हो चुकी है, चाहे जिसको नौकरी मिल चुकी है। लेकिन जब हाल ही में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर सुनवाई होती है, वहाँ पर सरकार के सॉलिसिटर जनरल जाकर के बहस करते हैं, तो कोर्ट के माध्यम से एक नया रास्ता निकाले जाने के लिए भारत सरकार से जवाब मांगा जाता है कि टोटल भारत वर्ष के अंदर कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी दी जाए, चाहे वो स्टेट हो या यूटीज़ हो, या इसके अलावा ये भी जानकारी दी जाए कि जो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स कराने के लिए संस्था है उसका क्या स्टेटस है या नहीं, और भी बहुत सारी बातें। अब ये तो बात अलग है क्योंकि जब भारत सरकार जवाब देगी तब उसके बाद जाकर ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कल की तारीख में एक याचिका लगी हुई थी, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए 14,548 2019, ये मामला 2019 से चल रहा है। और आपको बता दूं कि 2019 में जब इसकी पहली सुनवाई हुई थी और लास्ट सुनवाई कब हुई है, कल 20 मार्च 2024 को, और कल इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से विड्रॉ कर लिया गया है। अब इस याचिका के अंदर मांग क्या रखी गई थी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें जो पेयर की गई थी वो ये थी कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था उसको क्वैश कर दिया गया है, यानी कि सेट असाइड कर दिया गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी आयोजित हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको भी बाहर कर दिया जाए, और ऐसे में इनको बाहर करते हुए बीटीसी को नौकरी दी जाए। लेकिन यहाँ पे इस मामले को लेकर आखिरी सुनवाई करते हुए जजेस के माध्यम से याचिका को खारिज कर दिया गया, और इस याचिका को खारिज करते हुए अधिवक्ताओं ने इस याचिका को वापस ले लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया। अब ये तो मामला है आकाश पटेल की याचिका को लेकर, लेकिन आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक याचिका और लगी हुई है जो गुड्डू सिंह की है। हालांकि याचिकाएं कभी ख़त्म नहीं होती, आप भी जानते हैं, एक ख़त्म होती दूसरी तैयार रहती है। गुड्डू सिंह की याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी इस मामले पर सुनवाई होना बाकी है। आपको पता होगा कि वहाँ पर जब इस मामले को लेकर पिछली बार सुनवाई हुई थी अनिरुद्ध बोस सर की बेंच के अंदर, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इस मामले पर रिव्यू के तौर पर आ सकते हैं। हालांकि अभी वो याचिका एक्टिव है, अब देखना होगा कब इस पर सुनवाई होती है, कब क्या होता है। वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सभी महत्वपूर्ण मुद्दे इसी प्रकार खड़े रहेंगे। हालांकि गुड्डू सिंह की याचिका पर अभी सुनवाई के लिए कोई भी तारीख निर्धारित नहीं है, 1 अप्रैल के बाद ही कुछ होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने के संबंधित जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए बीपीएससी 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। 87,000 से अधिक पदों पर होनी है बहाली। 4,63,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब जो नई तारीखें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो होली के बाद ही संभव है। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की दोनों पालियों की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने के संबंध में भर्ती 15 मार्च को हुई थी। पेपर लीक हो जाने के कारण ये फैसला बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा की नई तारीखें घोषणा के बाद ही की जाएगी, यानी कि होली के बाद की जाएगी। यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन
उम्मीद है कि होली के बाद ही नई तारीखों को लेकर दोनों पालियों की परीक्षा 4.25 लाख से अभ्यर्थियों के संबंधित जो कहीं ना कहीं परीक्षा देने जा रहे थे, हालांकि उपस्थिति 85% देखने के लिए मिली थी। वहीं 5 अप्रैल को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के संबंध में आयोग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि वो परीक्षा तय समय पर होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की 125 और 628 की परीक्षा को रद्द करने संबंधित जो आदेश है वो बीपीएससी ने जारी कर दिया है और बीपीएससी के मुताबिक अब ये परीक्षा रद्द करते हुए जल्द इसका आयोजन हो पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ 5 तारीख को होने वाली परीक्षा को लेकर भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बाकी आप लोग तैयारी करते हैं, जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा, इसके अलावा यूपी टीईटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में जो प्रोसेस है वो कहने की हाल ही में 1-2 दिन पहले कंप्लीट कर लिया गया था। जो भी नए सदस्य थे उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति दे दी गई थी। इसके अलावा जो अध्यक्ष की समस्या आ रही थी उसमें किसी वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी विचार किया जा रहा था, क्योंकि आयोग के बाद ही कुछ संभव है टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टीईटी की परीक्षा। लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड सदस्य पहुंचे, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो बोर्ड है वो लग चुका है और सदस्य वहां पे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बोर्ड बुधवार को लग गया। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्य काम शुरू कर दिया है। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में भंग कर दिया गया है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में बनाया गया है। बुधवार को मुख्य गेट पर नए आयोग के नाम का बोर्ड भी लग गया है। इसके अलावा नवनियुक्त सदस्य आरपी सिंह, डॉक्टर सीमा साक्य, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित और HK राय पहुंचे और काम शुरू कर दिया गया। 3 सदस्यों केसी वर्मा, विनोद सिंह, इसके अलावा राम सुजित ने सोमवार से ही आयोग में जिम्मेदारी संभाल ली है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो बोर्ड है वो लग चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से इसको जाना जाएगा। अब बड़ी अपडेट ये होगी कि कब तक ये यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को लेकर काम करते हैं, क्योंकि उनका कहना तो है काम शुरू कर दिया गया है। काम शुरू किया गया है तो निश्चित तौर पर उन्हीं भर्तियों को लेकर काम होगा जिनके विज्ञापन पहले निकाले गए थे, जिसमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी आती है, फिर जाकर यूपी टीईटी। तो निश्चित तौर पे अब इनको लेकर जल्द आप सभी को बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।